वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यू। क्योंकि जो जीटीयू एग्जाम एप्लीकेशन है, जीटीयू एमसीक्यू एप्लीकेशन है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिक्वेस्ट की कि पीक्यूएम सब्जेक्ट के वीडियो बना दो तो सबको हेल्प हो जाए। और वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। 6 पार्ट में हम 50 इक्वेशन डिस्कशन करने वाले, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में भी 50 इक्वेशन डिस्कशन करने वाले, तो वो पार्ट भी आप एनर्जी ऑडिट कंजर्वेशन, पावर क्वालिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, यानी कि बीई के 8 सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सब क्वेश्चन के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो प्लीज देख लेना, क्योंकि जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। और पीक्यूएम का मटेरियल किसी के पास अवेलेबल है नहीं। और दोस्तों आपको मैं पहले से बता देता हूँ, इन क्वेश्चन ब्लर है तो वीडियो आप हाई क्वालिटी में देखें, ऐसी मेरी नम्र विनती है, तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 101। फॉर द कंज्यूमर व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिक पावर फैक्टर? 0.85 to 0.95 कंज्यूमर के साइड है, वो इकोनॉमिकली पावर फैक्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102 नंबर का। द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस इज नियर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर पावर फैक्टर, ऑल द सेंडिंग एंड, ऑल द रिसीविंग एंड, केस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियर द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर पावर फैक्टर, ऑल द रिसीविंग एंड, इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। पावर फैक्टर कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन P डिवाइड बाय Q, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर विच डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू द पावर सिस्टम? शंट कैपेसिटर का यूज करके आप पावर फैक्टर में करेक्शन कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट इज इक्वल टू, पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ द फेज एंगल। कोसाइन एंगल जितना भी होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है एसी सर्किट में पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 106। Select the correct sentence from the sentence below. Under transient condition, static VR compensator SVC give a faster response. Right answer है अंडर जब भी ट्रांजिएंट कंडीशन होती है तब स्टैटिक VR कंपेंसेटर यानी कि SVC फास्ट वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। Radiated interference is a compilation level of the EMI propagated in air. फिर से बता देता हूँ, radiated interference is a computation level of the EMI propagated in the air. Right आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन। Conducted interference is a complication level of the EMI propagation of the conductor medium. Conducted interface is a complication, यहाँ पर conducted interface का है तो वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109। Dash is the ratio by which common mode single is rejected? CMRR is a ratio by the which common mode single rejected. क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110। common mode noise can be both. Some is a low power equipment is convert to the transverse mode. transverse mode में एनर्जी कन्वर्ट होगा। Shielding is a dash, avoiding the unmelted noise from the relating which sustainable piece of the equipment, metal enclosure. Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 112। देखते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज कॉज बाय द लाइटिंग एंड एटमॉस्फेयर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है ट्रांसमिशन लाइन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ द EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस? बायोलॉजिकल हजार्ड, ब्लेड आउट द सस्पेंडेबल कंपोनेंट, ट्रांजिएंट इंटरप्शन इन द टेलीविजन एंड द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑल अबो यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने स्वयं स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाला लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। 114 नंबर का क्वेश्चन, इंटरप्शन मेजर इन वो मेजर होगा डेसिबल में यानी कि डीबी में मेजरमेंट होगा। कंडक्टेड एमिशन इज मेजर इन मिलीवोल्ट एंड माइक्रोवोल्ट में मेजर होगा। कंडक्टेड एमिशन होगा माइक्रोवोल्ट और मिलीवोल्ट में मेजरमेंट होगा। 116 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F/Q। फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 नहीं देखते आपके एग्जाम के लिए, नहीं इंपॉर्टेंट है। 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परमिबिलिटी इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड डेंसिटी। राइट ट्रू है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी इसको कहा जाता है। 119 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग रॉ मेजरमेंट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन पावर क्वालिटी का यूज किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 120 which can be considered as a important cause of the power quality problem? EHD को कंसिडर किया जाएगा, THD, TDO और UTD को कंसिडर नहीं किया जाएगा पावर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो। 121 the monitoring objective determine choose of the monitoring objective determine choose of the इरिगेशन थ्रेशोल्ड और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज डिटेक्ट द लूज कनेक्शन इंटरफेरेंस मीटर। विच इज यूज डिटेक्ट लूज कनेक्शन को पहचान के लिए इंटरफेरेंस मोटर लिखा है या रोटर लिखा है? मोटर लिखा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप देख लीजिए क्या लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 123 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विच इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मैग्नेटिक गेज का यूज होता है। GAUSS मैग्नेटिक गेज। विच इज यूज मेजर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर का यूज करके आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप इसको मेजर कर सकते हो। 125 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच मीटर इज यूज टू मेजर फ्लिकर। फ्लिकर मीटर को यूज होता है फ्लिकर को मेजरमेंट करने के लिए। फ्लिकर आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब मान लो आपके घर में 3 किलोवाट का लोड कनेक्टेड है और आप हेवीली लोडेड इक्विपमेंट जैसे कि हीटर यूज कर सकते हो, गीजर यूज करोगे तो अब जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करोगे तो जो भी आपका बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, वो ब्लिंकिंग करेगा। ब्लिंकिंग होता है, इसको फ्लिकर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 126 विच विल कोज लाइट ऑफ द फ्लिकर। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस की वजह से इलेक्ट्रिकल लाइट फ्लिकर यानी कम से कम लाइट फ्लिकर होता है। क्वेश्चन नंबर 127 नंबर का देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। फ्लिकर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मैग्नीट्यूड। मैंने जैसे हम अभी बताया कि वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन आता है इसको कहा जाता है फ्लिकर। 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
विच इज डिप्लॉइंग द वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम THD थायरिस्टर HD। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन THD, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिजाइन द पैरेलल स्पेक्ट्रम एनालाइजर ऑफ द वेवफॉर्म। पैरेलल यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज डिजाइन टू पैरेलल स्पेक्ट्रम एनालाइजर वेवफॉर्म को डिटेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द इलेक्ट्रिकल कपलिंग। राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड मीटर का यूज करके आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो। 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ द हार्मोनिक एनालाइजर आर मेजरिंग द वोल्टेज एंड करंट सर्कुलेशन concurrently, ability to measure the magnitude and phase angle of the harmonic, capability of the adopt to charge change the harmonic for the change load। राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए बी और राइट हो जाएगा, सी और राइट हो जाएगा। इसका मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following sentence are true? Oscillation is also now CRO, right? Oscilloscope is used determining the high frequency waveform of the any control circuit, right है। CRO is a voltage finding the electronic instrument and normally used to find the voltage of the waveform। तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन ए बी और सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which distribution system is more reliable? रिंगमैन सिस्टम मोर रिलायबल सिस्टम होती है कंपेयर टू रेडियल। रिंगमैन में मान लो यहाँ पर एक सबस्टेशन यहाँ पर है, यानी कि 3 सबस्टेशन कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्टेड होता है, तो सब रिलायबल है। 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब बस बार रेटेड बाय द करंट एंड वोल्टेज ओनली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टेंट इन ए सबस्टेशन एक्साइटर। इनमें से इंस्टेंटेड एक्साइटर सबस्टेशन में माउंट नहीं होता। शंट रिएक्टर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सीरीज कैपेसिटर ट्रांसफार्मर में माउंट होता है। एक्साइटर ट्रांसफार्मर में सबस्टेशन में माउंट होता है। विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कॉमनली यूज। रेडियल सिस्टम कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which component connected the substation of the area where power is to be distributed? इसको फीडर के साथ कनेक्टेड किया होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। What is the permissible limit of the voltage variation allow the distribution system? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज वेरिएबल कितना अलाउ करते हैं? प्लस और माइनस 6% अलाउ करते हैं। वोल्टेज का वेरिएशन 6% का और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है 0.5% का वेरिएशन। प्लस और माइनस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक क्वेश्चन में से मैंने 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What is the main advantage of the ringman system over the radial system? Only 1 and 3. Voltage drop the feeder is less and supply is more reliable। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which type of the distribution is preferred in the residential area? 3 phase 4 wire system रेसिडेंशियल सिस्टम में यूज किया जाता है, क्योंकि रेसिडेंशियल सिस्टम में यूज किया जाता है, न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141 नंबर का क्वेश्चन। Which distribution system energized by the 2 or more energizing station or the station? इसको कहा जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम कहा जाता है। वो सबस्टेशन 1 और मोर सबस्टेशन से एनर्जाइज है, इसको कहा जाता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। और इंटरकनेक्टेड सिस्टम मोर रिलायबल है कंपैरिजन टू अदर मेथड। 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
इलेक्ट्रिकल पावर, टंगस्टन यूज किया नहीं जाता, कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील का यूज किया जाता है। और एल्यूमिनियम और स्टील सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर की कॉस्ट सबसे हाई होती है, इसके लिए कॉपर कम यूज किया जाता है। और वायरिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मटेरियल है कॉपर। The current drawn by the line due to corona loss non sinusoidal current drawn करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 144 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आर जनरली यूज, जनरेटर में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर को जनरेटर में यूज किया जाता है। 145 नंबर का क्वेश्चन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज सस्पेंशन इंसुलेटर, हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इनमें सस्पेंशन इंसुलेटर यूज किया जाता है और पिन टाइप के इंसुलेटर यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। 146 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर द टेपिंग आर प्रोवाइड ऑन द हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सबसे कम करंट होता है, इसकी वजह से एचवी वाइंडिंग में टेपिंग किया जाता है। 147 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। When in a alternator connected bus bar, the shut down the bus bar voltage will be remaining unchanged. Most important question है। 148 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। When a conductor carry more current on the surface as compared to the core, it is due to the skin effect. Most important question, the conductor carrying more current on the surface as compared to the core, इसको कहा जाएगा ड्यू टू स्किन इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा करंट ड्रॉन करते हैं। 149 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The advantage of the high transmission voltage are area of the cross section is reduction of the line loss और increase efficiency। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यानी ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 150 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फेरांटी इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। शंट रिएक्टर का आप यूज करके फेरांटी इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 में मैं 50 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 200 तक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो पार्ट भी आप देखिए और सब पार्ट देखिए और अपनी एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आपकी कल एग्जाम है, कल की एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक में अभी से बोल देता हूँ। और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि पावर पॉलिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का MCQ अवेलेबल है नहीं।